स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। लेकिन ये मैं बनाऊंगा अपने अनोखे ट्विस्ट में, विच इज गोइंग टू बी वेरी यमी, वेरी डिलिशियस एंड वेरी चीजी। इसका नाम है मैक्सिकन चीजी फ्राइज। तो आप लोग का स्वागत है ऑन देसी विदेशी विद मी शेफ दीपू ऑन स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑयल गरम करते हैं। यहां पर हम लोग फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे और अब मैं बनाने वाला हूं वेरी चीजी सॉस। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, आप घर पे आराम से बना सकते हो। गैस ऑन। यहां पर मैं डालने वाला हूं थोड़ा सा बटर एंड एट द सेम टाइम मैं यहां पर डालूंगा ऑयल। आपको पता है मैं ऑयल इसलिए डाल रहा हूं बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बटर जल जाए। तो जैसे आप देख रहे हो, तेल डालने से हमारा बटर नहीं जला है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच मैदा डालूंगा और इसे अच्छी तरीके से विस्क करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो मैदा है उसे आपको ब्राउन नहीं करना है, यू हैव टू मेक इट लाइट ब्राउन। और इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। जैसे कि आप देख रहे हो मैदा अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें स्लोली स्लोली मैं डालूंगा दूध। सो दूध 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 दूध, वंडरफुल दूध। ये आपको धीमी आंच पर पकाते रहना है एंड एक चीज आपको नोटिस करनी है, यहां पर लम्स फॉर्म नहीं होने चाहिए। ये साइड से निकाल दिया और ये इसकी सही कंसिस्टेंसी है। इट्स थिक, क्रीमी, डिलिशियस। ये देखिए। सो ये हमारा क्रीमी सॉस का बेस रेडी हो गया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर गरम तेल में फ्राइज डालने वाला हूं। आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप फ्राइज फ्रीजर में से निकालते हो तो आपको उसका ध्यान रखना है, उसे डीफ्रॉस्ट करना है। अगर आप फ्राइज ऐसे ही डाल दोगे तो ऑयल स्प्लैश होगा, जलने के चांसेस होंगे। यहाँ पर मैं 16 mm फ्राइज यूज़ कर रहा हूँ। आप 14 भी यूज़ कर सकते हो या 18 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितने मोटे फ्राइज रहेंगे उसको आपको मध्यम आंच पर पकाना है, अदरवाइज आपके फ्राइज अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बबल्स कम हो गए, यानी कि फ्रेंच फ्राइज ऑलमोस्ट पक गए। फ्राइज रेडी हो गए। मैं यहां पर पेपर टॉवल ले रहा हूं बिकॉज जो एक्सेस ऑयल है वो पेपर टॉवल में अब्सॉर्ब हो जाएगा। फ्राइज रेडी है। मैंने इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया बिकॉज आई डोंट लाइक इट वेरी क्रिस्पी। यहाँ पर मैं इसमें डालने वाला हूँ सॉल्ट। सॉल्ट मैं गरम फ्राइज में इसलिए डालता हूँ बिकॉज ये अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। बी केयरफुल, हम लोग शेफ से, हम किचन में काम करते हैं तो हमारे हाथ के सेंसेशन मर जाते हैं। आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिए जब आप गरम फ्राइज को हाथ लगाते हो। ये है रेडी। ये सॉस मैंने फिर से गरम कर दिया है। आपको अगर चाहिए ये सॉस आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो। जब भी आपको चीज़ी फ्राइज बनाने हैं, आप ये सॉस निकालिए, उसमें दूध ऐड कीजिए और धीमी आंच पर उसको गर्म कीजिए और ये कंसिस्टेंसी लाइए फिर से। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ चीज़। यहाँ पर चीज़ डाल दिया। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंगी इफेक्ट चाहिए आप मोज़रेला यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर चेडर डाला है। चेडर इज़ लिटिल सॉल्टी, इसलिए मैंने ये मिक्सचर में पहले सॉल्ट नहीं डाला था। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। चीज अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब गैस ऑफ। मैं इसे टेस्ट करूंगा, इसकी सीजनिंग चेक करूंगा। बी केयरफुल, इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट। वाओ, वेरी डिलिशियस। थोड़ा सा सॉल्ट, हल्का सा। अब इसमें मिक्स करूंगा चिली फ्लेक्स स्पाइसीनेस के लिए। थोड़ा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालूंगा ओरेगानो और नटी फ्लेवर देने के लिए ब्लैक पेपर। थोड़ा सा मिक्स और आपका फ्लेवरफुल चीजी क्रीमी सॉस रेडी। इसे मैं प्लेट में डालता हूं और ये मिक्सचर जाएगा इसके ऊपर। अब मैं इसको यहां पर रखता हूं
इस पे डालूंगा थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, अगर आपको चाहिए आप ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़े से एलेपिनोज, लोग यहाँ पर कहते हैं जैलेपिनोज बट द जे इज साइलेंट, इट्स एलेपिनोज। खट्टे होते, हल्के से स्पाइसी होते, इसका मज़ा कुछ और ही आता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर चॉप करने वाला हूँ बेसिल लीव्स। बेसिल लीव्स और थोड़ा सा पार्सली, और ये गया फ्रेशनेस। इससे आपका मैक्सिकन चीज़ी फ्राइज डन इन नो टाइम। ये आप एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। देखते रहिए देसी विदेशी विद मी शेफ दीपू ऑन स्वाद अनुसार। ओवर एंड आउट।